बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्रिस्पी अनियन फ्रिटर्स की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना भी इनको बहुत ही आसान है। रमज़ान आ रहे हैं तो इफ्तार के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। ना ही इसमें बेसन की ज़रूरत पड़ेगी आपको और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये अनियन फ्रिटर्स बनकर तैयार होंगे। तो वीडियो को आप स्किप मत करें, एंड तक देखें। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार क्रिस्पी अनियन फ्रिटर्स को किस तरह से बनाया जाता है। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मज़ेदार सी सॉस तैयार करेंगे जो कि अनियन फ्रिटर्स के साथ सर्व करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मेयोनीज, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें चिली सॉस डालेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाए। तो अनियन फ्रिटर्स के साथ आप ये वाली सॉस सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है, क्रीमी सा सॉस का टेक्सचर हो गया है, सारे लम्स भी ख़त्म हो गए हैं। तो मज़ेदार सी सॉस रेडी हो गई है जो कि क्रिस्पी अनियन फ्रिटर्स के साथ सर्व करेंगे। अब इसको साइड पे रखते हैं। अब फ्रीटर्स बनाने के लिए मैंने सफ़ेद प्याज ली है, क्योंकि एक तो इसमें पानी की क्वांटिटी लाल प्याज के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। ये बहुत ही कम मॉइस्चर रिलीज़ करती है सफ़ेद प्याज, जिसकी वजह से बैटर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और क्रिस्पी क्रंची फ्रीटर्स बनेंगे। तीखापन भी इसमें काफ़ी कम होता है और जब फ्राई करेंगे फ्रीटर्स को तो कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। गोल्डन क्रिस्पी कलर आएगा ये सफ़ेद प्याज को यूज़ करने से। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप लाल प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मोटे मोटे स्लाइसिस में काट लेंगे, पतले स्लाइसिस इसके नहीं काटने हैं, क्योंकि इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए कम पानी रिलीज़ करेंगे। मोटे मोटे स्लाइसिस में प्याज को काटेंगे तो बहुत ही अच्छी इनकी लुक और टेक्सचर आएगा और क्रिस्पी फ्रिटर्स बनकर तैयार होंगे। तो मैंने 1.5 प्याज का इस्तेमाल किया है, थोड़े बड़े साइज़ के प्याज थे। अगर आप मीडियम साइज़ के लें तो आप 2 ले लें। अगर सफ़ेद प्याज से आप फ्रीटर्स बनाएंगे तो फिर आपने इनको मोटे मोटे स्लाइसिस में काटना है, और अगर आप लाल प्याज से ये फ्रीटर्स बनाएं तो फिर आपने उनके पतले स्लाइसिस काटने हैं। और लाल प्याज जब आपने इस्तेमाल करनी है तो नमक बिल्कुल लास्ट में डालना है ताकि पानी कम से कम निकले। अब प्याज को देखिए, मैंने अच्छी तरह से मोटे मोटे स्लाइसिस में काट लिया है और इसको मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और लच्छे प्याज के मैंने अलग कर लिए हैं। अब इसको साइड पे रखते हैं और फ्रीटर्स के लिए बैटर बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून इसमें चावल का आटा डालेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्रिटर्स बनेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैदा डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर ऐड करना है, तो बहुत ही अच्छे फूले फूले फ्रिटर्स बनेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे। और अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप लहसुन का पेस्ट डाल दें। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप ठंडा पानी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और बैटर को मिक्स करते जाएंगे और ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। जब पानी अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको बैटर में डालेंगे। चिल्ड वाटर इस्तेमाल करेंगे इस बैटर को बनाने के लिए। अब अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और आधा कप मैंने इसमें पानी इस्तेमाल किया है। आधा कप से 3/4 कप पानी इसमें इस्तेमाल होगा। बैटर ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। बैटर को अच्छी तरह से बीट करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। अब बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है और जो स्लाइस की हुई प्याज है वो इसमें डालेंगे। आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे। अब अच्छी तरह से हाथों से इसको मिक्स करेंगे ताकि प्याज बैटर के अंदर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो इस पॉइंट पर आपने चेक करना है, अगर बैटर आपको पतला लगे तो 1 टेबलस्पून मैदा इसमें और शामिल कर दें। बैटर बनाते वक्त रेशो का आपने ख़ास ख्याल रखना है। 1.5 मैंने प्याज ली थी बड़े साइज़ की और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून चावल का आटा और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें मैदा शामिल किया है।
अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। देखें कितनी अच्छी तरह से प्याज़ कोट हो गई है बैटर के साथ। और अगर इस पॉइंट पर आपको ये थोड़ा-सा पतला लगे बैटर, तो इसमें 1 टेबलस्पून आप मैदा और शामिल कर दें। तो बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। अब बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसको फ्राई करेंगे। और जैसे ही बैटर तैयार हो जाएगा, इसको रखना नहीं है, फ़ौरन से इसके फ्रिटर्स बनाने हैं। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। गरम-गरम ऑयल में इनको फ्राई करना है। अब चम्मच की मदद से बैटर लेंगे, हल्के हाथों से ऑयल में डालते जाएंगे ताकि शेप इनकी बहुत ही ज़बरदस्त बने। ऑयल का टेम्परेचर अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल ठंडा होगा और फ्रिटर्स को फ्राई करने के लिए डालेंगे तो ये टूट जाएंगे, क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो गरम गरम ऑयल में इनको फ्राई करना है। बहुत ही अच्छे गोल्डन क्रिस्पी क्रंची ये बनकर तैयार होंगे। अब जैसे ही ऑयल में डालेंगे इनको फ्राई करने के लिए, तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई होने देंगे, ताकि इनकी जो कोटिंग है वो अच्छी तरह से इनके ऊपर सेट हो जाए। तो फिर इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इन पे अच्छा सा कलर आता जाएगा, तो बस इनको पलटते जाएंगे और सारी साइडों से फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी ये फ्राई हो जाए। बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं, मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी रेसिपी है। समोसे पकोड़े तो आपने काफ़ी दफ़ा ट्राई किए होंगे, तो ये यूनिक फ्रिटर्स की रेसिपी आप मस्ट ट्राई करें, जो कि जल्दी भी बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के भी बनते हैं। अब इनकी एक साइड पे कलर आ गया था, इनकी साइड को पलटेंगे और सारी साइडों से पलटते हुए इनको गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो फ्रीटर्स बनाने के लिए कोशिश करें कि आप सफ़ेद प्याज का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर ये फ्रीटर्स सफ़ेद प्याज से बनाएंगे, एक तो ये फ्राई करते वक्त टूटेंगे नहीं, ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राई होंगे और ऑयल भी बहुत ही कम एब्जॉर्ब करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये बनेंगे। तो देखें कितनी अच्छी तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया है, सारी साइडों से पलटते हुए कितना अच्छा इन पे कलर आ गया है। अब इनको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे जैसे ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, ताकि इनका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। बहुत ही ज़बरदस्त ये देखिए फ्रिटर्स बने हैं। फ्राई करते वक़्त ना ही टूटे हैं और ना ही इनके ऊपर से कोटिंग उतरी है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने फ़ॉलो करना है। तो बेहतरीन ये फ्रिटर्स बनेंगे, झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। या फिर अगर आपके घर में हाइटी पार्टी है, तो ये मज़ेदार से अनियन फ्रिटर्स आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। अब सारे फ्रीटर्स को मैंने फ्राई कर लिया है और जो सॉस बनाई थी, उस सॉस के साथ ये फ्रीटर्स को सर्व करेंगे। तो ये चेक करें कितने ज़बरदस्त ये फ्रीटर्स बनकर तैयार हुए हैं और क्रिस्पी कितने बने हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार अनियन फ्रीटर्स की रेसिपी को। बनाने में बेहद आसान और खाने में इनका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।